अच्छा। अच्छा, सबसे पहले जो बंदा मार्केट में आता है, जब वो अपना ऐप खोलता है कोटेक्स का, ठीक है, अपनी वेबसाइट ओपन करता है, ब्रोकर से रब्ता करता है, देखता है। जब मैं भी जब बिगनर था, ठीक है, जब मैंने भी पहली दफा देखा तो मैं यही देखता रहता था कि ये बन क्यों रही है कैंडल। आवाज का इशू आ रहा है थोड़ा सा। आवाज का इशू किसी और को आ रहा है? आवाज ठीक आ रही है? जी सर क्लियर है। ब्रदर आपका ना अपना जो है, आप अपना नेट देखें एक दफा। बाकी आवाज मेरी तो क्लियर है। अच्छा, देखें अब जब एक बिगिनर जो है, ठीक है, जब वो मार्केट खोलता है, वो देखता है कि यार ये जो कैंडल बन रही है ये क्यों बन रही है। उसे ये समझने में कई दिन लग जाते हैं कि ये जो कैंडल बनती है एक एक मिनट बाद, ये जो कैंडल बन रही है ये क्यों बन रही है, इसके पीछे क्या वजह है कि ये कैंडल बन रही है एक मिनट बाद। तो ये ब्रदर एक मार्केट में ना, मार्केट जो चल रही होती है, ठीक है, उसमें दो बंदे होते हैं। उसमें दो बंदे होते हैं, दो किस्म के बंदे होते हैं। एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। ठीक है, ये दोनों बंदे होते हैं, ठीक है, मार्केट में, जो मार्केट को चलाते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर बायर और सेलर चलाते हैं। अब ये दोनों कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चलाते हैं? बायर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं मार्केट को अप करूं, यानी कि मार्केट को ऊपर लेके जाऊं। और जो सेलर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊं, यानी कि मार्केट को डंप करूं। ठीक है, बायर को बोलते हैं बुलिश और सेलर को बोलते हैं बेरिश। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब जो दूसरा जो एक बंदे का डाउट होता है, वो ये देखता है कि यार ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ये एक सेलर की कैंडल है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये एक बायर की कैंडल है। भाई पहली बात ये कि कलर मैटर ही नहीं करता। कलर मैटर ही नहीं करता। ट्रेडिंग में जब आप आएंगे ना तो कलर मैटर ही नहीं करता। अब आपकी नजर में ये जो ग्रीन कैंडल ये बनी हुई है, अब आप देखेंगे कि यार ये ग्रीन कैंडल है, ये तो एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये तो बायर की कैंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बेरिश कैंडल बनी हुई है ये वाली। कलर मैटर ही नहीं करता, सिर्फ आपने कैंडल की बनावट और कैंडल किस तरफ जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, ये आपने देखना होता है। ठीक है, कैंडल की विक देखनी होती है, ये जो ऊपर निकली होती है इसको बोलते हैं कैंडल की विक। और ये जो नीचे इसकी बॉडी होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर ऊपर ये नीचे नीचे ये धागे से निकले होते हैं ना, इसको बोलते हैं विक, और अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं बॉडी। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि कैंडल में ये देखें, हर कैंडल की शेप जो है, हर कैंडल की शेप वो एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, एक दूसरे से अलग होती है। वो क्यों होती है? कैंडल तो देखे ना, यहाँ तो वो बुलिश की कैंडल है, ये बेरिश की कैंडल है, वो एक तरह बनती रहे कैंडल, इस तरह की कैंडल बनती रहे, इस तरह की कैंडल बनती रहे। लेकिन हर कैंडल की, यहाँ पे भी आप देख लें, हर कैंडल की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, अलग है। किसी की विक बड़ी है, किसी की नीचे से विक है। गाइड कर रहे हैं जिनको आवाज नहीं आ रही तो। आवाज आ रही है सबको? अच्छा यार, जिनको आवाज नहीं आ रही उनकी राइट साइड पे ना, और लेफ्ट साइड पे वो हैंड फ्री तरह का बना होगा, उसे आप ओपन ऑन करें, फिर आपको आवाज आएगी। मैसेज पे लिख देता हूँ इसमें। अभी भी कोई है जिसको आवाज ना आ रही हो, वो अभी भी पूछ सकता है कि आवाज नहीं आ रही। सर आवाज तो ठीक है, आवाज तो ठीक है सर। नहीं, वो इशू होता है ना, नए बंदे को अक्सर नहीं पता चलता कि कहाँ से जो है ना आवाज को ओपन करना है। बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जस्ट मुझे 15 से 20 दिन दे, यहाँ 25 डेज दे मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना बाइनरी ट्रेडिंग आपकी क्लियर कर दूंगा। फॉरेक्स मैं आपको नहीं सिखाता, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग सिखाऊंगा। लोग आपको अकेडमी में लेके जाते हैं अपने, ठीक है, वहां पे जाके आपको क्या करते हैं जी, आपसे कहते हैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग सिखाएंगे, वहां पे जाके वो फॉरेक्स सिखा रहे होते हैं कि जी ये फॉरेक्स से पैटर्न है, ये वाले पैटर्न है, ये इतने इतने पैटर्न वो फॉरेक्स के पढ़ा देते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो आपको कोई देता ही नहीं है। ठीक है, ना ही किसी को आती है, ना ही ये चीज किसी को आती है, ना ही कोई सिखा सकता है। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन इसमें कुछ मतलब कहते हैं कि उसमें ना आपको जो आपका फैसला करना होता है ना आपने, वो आपने जल्दी लेना होता है। एक जो फॉरेक्स होती है ना, उसमें आपके सामने एक पैटर्न बन रहा होता है, एक बड़ी सी चीजें हो रही होती है, उसके बाद आप एक ट्रेड ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक मिनट बाद कैंडल बन रही है, यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट भी जो है ना वो 10 मिनट में या 12 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, और 10-12 मिनट में ही आपने अपना लॉस भी बुक करना होता है। तो ये चीज होती है बाइनरी ट्रेडिंग। इंशाल्लाह आपको मैं बाइनरी ट्रेडिंग सिखाऊंगा, आपको फॉरेक्स नहीं सिखाऊंगा, आपको बाइनरी ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था
कि जो कैंडल बनती है वो किस तरह बनती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैंडल की बॉडी ये वाली होती है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये कैंडल की बॉडी है, ऊपर जो है ये कैंडल की विक है। अब आए जरा पेंट पे। अब मैंने आपके सामने दो कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, दो सिंपल सी कैंडल मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखें ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक, सॉरी थोड़ा सा गलत बनी है, यहां से लेके यहां तक ये कैंडल की बॉडी है। यहां से लेके यहां तक ये कैंडल की बॉडी है। ये ऊपर ये वाला हिस्सा कैंडल की विक है। ठीक है, ये वाला हिस्सा कैंडल की विक है। अब ये विक और बॉडी क्यों बनती है, हर कैंडल की विक बड़ी क्यों होती है, छोटी क्यों होती है, हर कैंडल एक दूसरी कैंडल से मुख्तलिफ क्यों होती है। अब इसके पीछे एक रीजन है। मैंने आपको बताया कि जो कैंडल बनती है ये बनती है बायर और सेलर के दरमियान एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है बायर और सेलर की, जिसकी वजह से कैंडल बनती है। अब देखिए जरा इसको गौर से देखें कि कैंडल एक बनती कैसे है। सबसे पहले देखिए जो ग्रीन कैंडल होती है यानी कि जो बुलिश की कैंडल होती है वो ओपन होती है इस पॉइंट से, वो ओपन होती है इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से वो कैंडल ओपन होती है। जो बेरिश की कैंडल होती है वो इस पॉइंट से ओपन होती है। ठीक है, ऊपर से। जो बुलिश की कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, जो बेरिश की कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है। अब कैंडल में होता क्या है, अब जब ये कैंडल यहां से ओपन हुई है, यहां से, अब इस कैंडल को नीचे पुश किया गया। पहले इस कैंडल को सेलर की तरफ से नीचे पुश किया गया है, यहां से सेलर ने इसे नीचे पुश किया। ठीक है, यहां से सेलर ने इसे नीचे पुश करके यहां तक लेके आया सेलर इसे। इसको नीचे पुश करते करते 1 मिनट में सेलर इसको यहां तक लेके आया। अब यहां पे बायर एक्टिव था, बायर ने इस कैंडल को यहां से पकड़ा, अगेन इसको पुश किया, यहां से पुश करते करते यहां से इसको कैंडल को यहां तक इसको बायर लेके आया। सेलर यहां तक लेके आया, बायर इसको दोबारा यहां तक ले आया, बायर इसको दोबारा ऊपर तक ले आया इस कैंडल को। ठीक है, अगेन ऊपर से सेलर एक्टिव थे, सेलर ने इसको क्या किया, यहां पर अगेन सेलर एंटर हुए हैं इस कैंडल में। सेलर ने इसको नीचे पुश किया है, नीचे की तरफ पुश करते करते यहां पे लाके इसकी क्लोजिंग की है और ये एक कैंडल बना दी है जिसकी नीचे से भी विक है, ऊपर से भी विक है। ठीक है, नीचे से भी विक है, ऊपर से भी विक है। तो ये कैंडल के बनने का ये रीजन होता है कि हर कैंडल दूसरी कैंडल से अलग होती है। ठीक है, इसमें एक बायर और सेलर का लॉजिक होता है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आप वहां पे अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हो। यही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिए अब जो नेक्स्ट चीज है, ये जो सेलर की कैंडल है ये यहां से एक्टिव होती है, यहां से ये ओपन होती है। अब क्या होता है इस कैंडल में, अब इसमें सबसे पहले बायर एंटर होते हैं, बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं, यहां से पुश करते करते इस कैंडल को यहां तक लेके आते हैं जहां तक इसकी विक है, यहां तक इसको बायर ले आए। यहां से सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर यहां पे स्ट्रॉन्ग थे, सेलर ने इस कैंडल को नीचे धकेला है, यहां से धकेलते धकेलते यहां तक इस कैंडल को लेके आया सेलर, नीचे तक सेलर इस कैंडल को लेके आया, नीचे तक लेके आया। अगेन यहां पे बायर एंटर हुए हैं, बायर ने इसको पुश किया ऊपर की तरफ यहां से और यहां पे लाके इस पॉइंट पे लाके इसकी क्लोजिंग की है। तो ये एक लॉजिक होता है, इसकी वजह से कैंडल की शेप एक दूसरे से अलग होती है। वहां पे रीजन ये होता है कि हर कैंडल में सेलर और बायर की एक अलग सी लड़ाई होती है। ठीक है, अलग एक जंग होती है सेलर और बायर की, जो कि हर कैंडल की जो बनावट है, ठीक है, उसको अलग कर देते हैं। अब मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कि कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, यहां पे देखिए अब लाइव में आपको दिखाता हूं। ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो बन रही है, ये कैंडल ओपन हुई है। ओपन कहां से हुई है, ये यहां से ओपन हुई है, यहां से ओपन हुई है। ये सबसे पहले इस कैंडल में आया बायर, बायर ने इसको पंप किया ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, तो इस कैंडल को यहां तक बायर लेके आए हैं, यहां ये वाले पॉइंट तक बायर इसको लेके आए हैं। सेलर ने अगेन इसको पुश किया नीचे की तरफ और यहां तक सेलर इसको लेके आए थे, यहां तक अब है। ठीक है, ये एक बायर और सेलर के दरमियान एक लड़ाई चल रही है जो कि कैंडल को ऊपर नीचे कर रही है। अब इसका फैसला जब कैंडल खत्म होगी, ये जो टाइम चल रहा है ना 8 सेकंड 7 सेकंड, जब ये कैंडल खत्म होगी तब पता चलेगा कि यहां पे बायर स्ट्रॉन्ग थे कि सेलर स्ट्रॉन्ग थे। अब आपके सामने ये देखिए, आपके सामने देखिए, यहां से ये कैंडल ओपन हुई थी। ठीक है, बायर इसको ऊपर लेके गए, यहां तक लेके गए, लेकिन यहां पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, सेलर ने इसको पुश किया नीचे की तरफ और यहां तक नीचे तक लेके आए और इसकी यहां पे क्लोजिंग की है। यानी कि ये कैंडल पे हमें सेलर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं,
ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो ये एक लॉजिक होता है बायर और सेलर की कैंडल में, कैंडल की बनावट में ये एक होता है कि कैंडल की बनावट कैसे बनती है। चली गई है आवाज। साथ आवाज चली गई। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी सर क्लियर है, आवाज आ रही है। क्लियर है? आवाज चली गई है सर। क्लियर है, ब्रदर, आवाज क्लियर है सर। जी जी क्लियर क्लियर। है सर, क्लियर है। असल में ना मैंने ना वाईफाई सीधा ही मैंने सिर्फ पीसी के लिए रखा हुआ है वाईफाई, मैं सिर्फ उसको पीसी में लगाया हुआ है, तो मेरी आवाज का इशू नहीं हो सकता, वो आपके नेट का इशू होगा, क्योंकि मेरा इशू नहीं है। सर बिल्कुल सही आवाज आ रहा है, बिल्कुल इसका नेट का इशू होगा सर। ठीक हो गया। अच्छा, जो ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो समझ आ रही है आपको कि कैंडल एक कैसे बनती है? ठीक है, अब आपने जब मार्केट ऐसे खोलनी है ना, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये किस वजह से बन रही है। आपने देखना है इस चीज को कि यहाँ पे बायर और सेलर की एक जंग हो रही है। ठीक है, बायर और सेलर आपस में उलझ रहे हैं, जो कि कैंडल को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ऊपर जा रही है, लेकिन सेलर इसको नीचे पंप कर रहे हैं, अभी भी ये कैंडल यहाँ पे आई है। तो ये चीज होती है। ठीक है, ये सिंपल सी एक बात है। ठीक है, यही बेसिक है। अक्सर बंदों का ना बेसिक ही नहीं क्लियर होता, उनको पता ही नहीं कि ये कैंडल कैसे बनती है। तो ये एक चीज होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसमें कुछ कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ये जो कैंडल है, इनके कुछ नाम रखे होते हैं। ठीक जी भाई, ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो ठीक हो। आ रही है सर बात। अच्छा, इन कैंडल के ना कुछ नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल है, अब ये कैंडल है, इसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। इनके कुछ नाम होते हैं, वो मैं आपको ना पूरा एक पेज ना आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपने वो देख लेना कि कैंडल के नाम क्या होते हैं। ठीक है, बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर के कैंडल कैसे बनती है, ठीक है, उसमें क्या चीज होती है कि जो। अच्छा अदल जी भाई। इसकी वीडियो बना रहे हैं आपके नहीं? जी जी, वीडियो बन रही है तई भाई। मैं कह रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। बाकी ठीक है, समझ आई है मार्केट के स्ट्रक्चर की, जो मार्केट में क्या चीज है जो मार्केट को पंप करती है, मार्केट को डंप करती है। ये एक बायर और सेलर के दरमियान एक लड़ाई होती है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। बायर और सेलर आपस में लड़ते हैं, ठीक है, और एक कैंडल बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखे ना, ये 1 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट की, 10 मिनट की ओपन करूँ, तो 5 मिनट 10 मिनट में जो रिजल्ट आता है ना लड़ाई का, बायर और सेलर के दरमियान जो लड़ाई होती है, उसका जो रिजल्ट आता है, उसकी सूरत में कैंडल आपको नजर आएगी। तो ये चीज होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इंशाल्लाह कल से आपको जो है ना थोड़े से प्रो नॉलेज की तरफ लेके जाऊंगा। कल मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कुछ, परसों आपको जो है एसएनएल लेवल बताऊंगा कि परफेक्ट एसएनएल लेवल कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रेंड लाइन बताऊंगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 1 मिनट की स्ट्रेटजी है। ठीक है, वो क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी। ठीक है, 5वीं 6वीं क्लास में। ओके सर। वो क्लास लेने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप 1 मिनट की ट्रेड आप खुद से लेने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो इंशाल्लाह आपसे सिग्नल भी लेंगे। बाकी कोर्स के दरमियान में भी आपसे 1-2 दफा सिग्नल लेंगे हम। तो ये भाई क्या कहते हैं, कितनी देर में ये हो जाएंगे सिग्नल देने के लायक? आई थिंक ये कोई हफ्ते के अंदर। 6 से 7 क्लास ले लेंगे। ये इन पे डिपेंड करता है अप्रोच कैसे करते हैं इधर आके ना। बिल्कुल इसी तरह। अब ठीक है, जो बंदा सीखता है खुद जो सीखता है उसको अप्लाई करता है वो सीखता है। अब यहाँ से सुनेंगे आपको समझ आ गई, ठीक है ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आप भूल जाएंगे इसको। कोशिश करें जो भी आदिल भाई अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, इसे आप कॉपी पे लिखें। जी जी, चाहे एक छोटा सा पॉइंट क्यों नहीं है, आप उसे नोट करें। नोट करें। जी जी, ठीक है, अपना ऐप खोलें। ठीक है, अपने लैपटॉप नहीं है आपके पास, हम लिख रहे हैं। ठीक हो गया। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल है आपके पास, कोई इशू नहीं, आप मोबाइल पे प्रैक्टिस करें, लेकिन करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो बंदे हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। आज से महीने बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे खुद ट्रेड लगा रहे होगे, आप किसी को सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पे वो भी बंदे हैं जो कि ये कोर्स देखेंगे, वो ठीक है यार देख लिया, प्रैक्टिस क्या करनी है इसकी, ये तो हमें आता है। वो 3 से 4 मंथ बाद वो फिर किसी बंदे के पास जाएंगे, यार मुझे सिखा दो। तो ये चीज होती है। ठीक है, प्रैक्टिस सबने करनी है। ये भी मैंने जो आपको बताया ना, अपने मार्केट खोल के देखना है कि यार इसी तरह हो रहा है ये, कि बायर और सेलर यही कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये भाई आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। कल इंशाल्लाह इनको पैटर्न की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है सर। हाँ
ठीक होगा। बाकी आप लोगों के कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गए ना सबके? जी जी सर। सर। ठीक हो गया। ये सर हाँ, ये जो बैच रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ था कि मैंने करना था, क्योंकि मेरा थोड़ा इशू था सिस्टम का ना, सिस्टम मेरा खराब हुआ, सही तरह चल नहीं रहा। तो फिर मैंने आदिल भाई को कहा कि आप इसको थोड़ा संभालें, तो मैं फिर आ जाऊंगा बाद में ना। कोई इशू नहीं। सर सही है। इसकी रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे ग्रुप में? जी जी, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, ये देखे ना, ये रिकॉर्डिंग हो और रही है। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें और मेरे पर्सनल नंबर पे आपने भेजना, ठीक है। जो बंदा 3 क्लास में गैरहाजिर रहेगा, मैं उसे ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, चाहे वो अपनी फीस ले ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। इंशाल्लाह आप ये हाँ हाँ, इसका क्या आपने रिवीजन? मीटिंग का कर ले। जी जी, पूछें, कोई क्वेश्चन है तो जी, क्या पूछें। कह रहे हैं? सर इसका रिवीजन करा दो थोड़ा बहुत फिर। रिविजन ब्रदर, मैं ठीक है, आपको आप आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट में ये जो कैंडल बन रही है ना, ये जो कैंडल बन रही है एक एक मिनट बाद, ये जैसे कि ये कैंडल बन रही है, जी जी। इसके बनने की वजह क्या है? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल एक एक मिनट बाद ये जो कैंडल बन रही है ना, इसके पीछे बायर और सेलर 2 बंदे बैठे हुए हैं। बायर और सेलर 2 बंदे बैठे हुए हैं जो कि एक एक मिनट बाद कैंडल बना रहे हैं। अब वो कैंडल कैसे बना रहे हैं? जैसे कि ये कैंडल है, बायर कहता है कि मैं कैंडल को ऊपर लेके चलूं, और सेलर कहता है कि मैंने कैंडल को नीचे लेके जाना है। क्लियर होगी बात? अब हमें ये देखें, बायर इस कैंडल को नीचे लेके आया और सेलर इस कैंडल को नीचे लेके आया, यहां तक इस सेलर इस कैंडल को लेके आया जहां तक इसकी वीक है, ठीक है। जी जी। यहां पे अगेन बायर एंटर हुआ है, बायर ने इसको पुश किया और यहां पे लाके इसकी क्लोजिंग कर दी, ठीक है। ये चीज है, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगेन जो नेक्स्ट कैंडल एंटर हुई है, ये वाली यहां से स्टार्ट हुई है, बायर ने इसको पुश किया, यहां तक लेके आया, यहां तक लेके आया। सेलर अगेन इसमें एंटर हो गया, सेलर इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ। आपके सामने ये कैंडल कहां तक आ रही है? यहां तक आ गई है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बायर और सेलर का, जो कि कैंडल को बना रहे हैं, ठीक है, एक एक मिनट बाद। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। यहां तक इस कैंडल को लेके आए, बंद रखे सब। माइक ऑफ कर दे सब। यहां तक बायर इस कैंडल को लेके आया है, सेलर एंटर हुए हैं, सेलर ने इसको नीचे पुश किया है, यहां तक आगे इसकी क्लोजिंग करती है। आई थिंक मैं म्यूट कर देता हूँ सब। ठीक हो गया ब्रदर, समझ आई अब कि क्यों कैंडल बनती है एक मिनट बाद? ठीक हो गया। तो ये भाई आई थिंक ये सिंपल सी चीज है, इनका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो कल इन्हें लेके चलते हैं पैटर्न की तरफ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन